दुनिया में आपका कोई सा भी बिजनेस हो, आपको उसमें ये तीन चीजें बढ़ानी होती है। या तो आपको कस्टमर बढ़ा सकते हैं, आप टर्नओवर बढ़ा सकते हैं और प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। मैंने आपको ये जो इक्वेशन दिख रही है, कोई सा बिजनेस आपका मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल, रिटेल, स्कूल, कोई सा भी बिजनेस, सिर्फ आपको ये तीन इक्वेशन याद रखनी है बिजनेस की और इसी के अराउंड काम करना है। आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाएगा। तो पहली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में कहते हैं मान लीजिए आपका बिजनेस तब बड़ा होगा जब आप कस्टमर बढ़ाओगे। सो कस्टमर बढ़ाने के सिर्फ दो लीवर होते हैं आपके पास। सो आपके कस्टमर का फॉर्मूला होता है, वो होता है नंबर ऑफ लीड्स इनटू सेल्स कन्वर्जन। सो अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, कस्टमर्स को ग्रो करना चाहते हो, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि यार लीड्स को कैसे बढ़ाएं और सेल्स कन्वर्जन को कैसे बढ़ाएं। सो आप देखोगे लीड्स बढ़ाने के पूरी दुनिया में 4 से 5 ही तरीके अवेलेबल होते हैं। सबसे पहला जो तरीका होता है लीड बढ़ाने का, वो होता है आपका पेड एडवर्टाइजिंग बढ़ाना। दूसरी जो तरकीब है लीड्स बढ़ाने की, वो है आप ऑर्गेनिक लीड्स बढ़ाओ, कि आपने क्या करा, कंटेंट क्रिएशन करिए, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ये वाली चीज करी। जो तीसरी तरकीब होती है लीड्स बढ़ाने की, वो होती है आप अफिलिएट मार्केटिंग करो, कि किसी थर्ड आदमी के थ्रू ये वाली चीज बढ़ाओ। जो चौथी तरकीब होती है आपकी लीड्स बढ़ाने की, वो ये होती है आपकी रेफरल की लीड्स बढ़ाओ। और जो पांचवी तरकीब होती है, वो होती है कोल्ड डायरेक्ट कॉलिंग। ये तरकीब होती है जिससे आप क्या करते हो, अपने बिजनेस में लीड्स बढ़ाते हो। तो अगर आप अपने कस्टमर बढ़ाना चाहते हो, इन पांच में से एक तरकीब लगा के आपकी ये वाली चीज बढ़ेगी, तो ये हो गई आपकी नंबर ऑफ लीड्स। अब जब आप लीड ले आए, उसके बाद आप नंबर 2 पे जाओगे। नंबर 2 होता है आपका सेल्स कन्वर्जन। सेल्स कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि भाई मान लीजिए आज आपके पास अगर 100 लीडें आई, तो 100 लीडों में अगर आपका सेल्स कन्वर्जन 30% है, सो आपके जो कस्टमर्स वो बनेंगे 30 बने। सो यहाँ पे आप ये वाली बात करते हो कि यार मैं अपना सेल्स कन्वर्जन कैसे बढ़ाऊं। सेल्स कन्वर्जन बढ़ाने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। सबसे पहले आप अपने सेल्स के प्रोसेस को डिफाइन करो और इसे टाइट करो। मतलब सेल्स के प्रोसेस में आपकी कवरेज आती है कि ज्यादा से लीड को कवर कर रहे हो, कोई लीड लीकेज नहीं हो रही, ये वाले प्रोसेस को आप डिफाइन करोगे और फाइन ट्यून करोगे। ये पहला तरीका। दूसरी चीज आप क्या करो, अपने सेल्स के जो कॉन्वर्सेशन होता है, कॉन्वर्सेशन मतलब जो आपका सेल्स वाला बातचीत करता है, उसकी क्वालिटी को सुधारो। इसका मतलब जो उसकी पिच है या सेल्स स्क्रिप्ट है, उसके अराउंड काम करो। उसमें सेल्स टीम को ट्रेन करो, ट्रेनिंग करो, ऑडिट करो और उन्हें बेटर बनाओ। यही आपकी तरकीब है आपके सेल्स कन्वर्जन को बढ़ा देने की। सो इस तरीके से ये दो लीवर होते हैं अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो। तो लीड्स के लिए 5 और सेल्स कन्वर्जन के लिए 3, इन्हीं पे आपको काम करना होगा। आप इन पे काम करोगे, ऑटोमेटिकली आपके कस्टमर जो हैं वो बढ़ जाए। सो ये हुई आपकी पहली इक्वेशन। उसके बाद आती है आपकी दूसरी इक्वेशन। सो आपकी जो दूसरी इक्वेशन वो होती है कि आपके जितने कस्टमर्स बने, मतलब नंबर ऑफ कस्टमर्स इनटू नंबर ऑफ रिपीट ट्रांजैक्शन, मतलब आप इनसे रिपीट ट्रांजैक्शन कितने करवाते हो, इनटू एवरेज सेल्स पर कस्टमर, मतलब एक कस्टमर से आप कितनी सेल बढ़ा सकते हो, उससे आपका टर्नओवर बढ़ेगा। सो आपने पहली इक्वेशन में तो सीख लिया भाई नंबर ऑफ कस्टमर कैसे बढ़ेंगे। अब ये जो सेकंड बॉक्स है कि भाई रिपीट ट्रांजैक्शंस को कैसे बढ़ाएं, इसके लिए 2-3 तरकीबें ही होती हैं। सबसे पहले आपकी गुड सर्विस, आप जबरदस्त सर्विस दे रहे हो लोगों को, इस चीज से आपकी वाली चीज बढ़ेगी। और दूसरी चीज होता है आपका रिपीट सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम डालना। रिपीट सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है, इसमें आप ये वाली चीज करते हो कि यार मुझे हर कस्टमर का हिसाब चाहिए। मेरे सिस्टम में अगर कोई भी कस्टमर घुस गया तो भाई उसके बाद वो इनएक्टिव नहीं हो सकता, उसके कस्टमर का वॉल्यूम कम नहीं हो सकता, उसकी फ्रीक्वेंसी कम नहीं हो सकती। फ्रीक्वेंसी मतलब अगर वो मंथली ऑर्डर देता है तो मैं ये ट्रैक करूंगा हर मंथ पे कितना ऑर्डर आ रहा है। उसके बाद मैं उसका वॉल्यूम भी ट्रैक करूंगा। अगर 100 रुपए का धंधा देता था तो 100 रुपए की जगह कम होके 70 रुपए तो नहीं हो गया। सो ये पूरी चीज को ट्रैक करना और इस चीज के अराउंड डेडिकेटेड प्रोसेस सेटअप करना। मैंने देखा है 90% कंपनियों में रिपीट सेल्स का कोई डेडिकेटेड प्रोसेस ही नहीं होता। वो नई सेल की बात करते रहते हैं लेकिन रिपीट की बात नहीं करते। रिपीट सेल्स, रिपीट ट्रांजैक्शन बढ़ाने के लिए आपको इस वाली चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और इस चीज के लिए डेडिकेटेड प्रोसेस बनाना। आप लोगों के लिए मैंने एक ऑटो पायलट की ट्रेनिंग भी बना रखी है 45 मिनट्स की। अगर आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट पे लेकर जाना चाहते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अगर आप रिपीट सेल्स के बारे में समझना चाहते हो तो इसके लिए मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आपको स्क्रीन पे जो ये दिख रहा है ये वीडियो है, आप इसको देख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सो अगर आपको टर्नओवर बढ़ाना है तो आपको रिपीट ट्रांजैक्शन बढ़ाने पड़ेंगे और उसके बाद जो आपको दूसरी चीज पे काम करना होगा वो है एवरेज सेल पर कस्टमर। इसका मतलब हर कस्टमर से, मान लीजिए अगर आप 100 रुपए का काम करते हैं तो उस कस्टमर से आप 150 रुपए कैसे ले सकते हैं, 175 रुपए कैसे ले सकते हैं, कैसे बढ़ाएं। जैसे आप यहाँ पे आपके दो कॉन्सेप्ट आते हैं बड़े। तो आपका एक कॉन्सेप्ट आता है अपसेल का और दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है वो होता है क्रॉस सेल। ये दोनों चीजें हैं जिसके आपके डेडिकेटेड प्रोसेस होनी चाहिए, डेडिकेटेड बंडलिंग होनी चाहिए। आप अपसेल और क्रॉस सेल को ऐसे समझ सकते हो जैसे आप बाटा के यहाँ गए तो बाटा वाला पहले आपको जूते देता था। अब जब आप उससे जूते लेने गए तो उसने कहा भाई मैं वॉलेट भी बनाता हूँ, मुझसे वॉलेट ले लो, मैं सॉक्स भी बनाता हूँ, मुझसे सॉक्स भी ले लो। तो मान लीजिए अगर आप जूते 1500 के लेने वाले थे तो उसने आपको 400 रुपए का वॉलेट भी दे दिया और 500 रुपए के सॉक्स भी दे दिए। तो उसने एवरेज सेल्स पर कस्टमर बढ़ा दिया। तो यहाँ पे आपको जिस चीज पे काम करना पड़ता है, अपसेल्स और क्रॉस सेल्स की ट्रेनिंग, ये वाली चीज पे, प्लस न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये वो चीज होती है जो आपके फोकस एरिया होते हैं, इस वाली चीज को बढ़ा दे। अगर आप इन चीजों पे डेडिकेटेडली काम करोगे तो आपके बिजनेस में टर्नओवर जो है वो बढ़ेगा और आपकी ये वाली चीज जो है बिजनेस ग्रो होगा। तो आप देखोगे अब तक मैं आपको बहुत सारे एरियाज बता सकते हूँ। आपको एक साथ सारे एरियाज भी लग सकते हो, एक एक करके भी चुन सकते हो कि आपने प्रायोरिटी बनाई कि भाई मैं रेफरल पे भी काम करूंगा, अभी कोल्ड डेटा पे काम करूंगा, मैं पेड एडवर्टाइजिंग पे काम करूंगा। ये आपकी चॉइस है, लेकिन धंधा जो है बढ़ाना है वो इसी जगह से बढ़ेगा। उसके बाद जो आपकी थर्ड इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन होती है आपकी टर्नओवर, जितना आपका टर्नओवर है इनटू नेट मार्जिन।
ग्रॉस मार्जिन की बात नहीं कर रहा हूं, नेट मार्जिन आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज नेट मार्जिन। नेट मार्जिन आपके बढ़ाने की 2-3 तरकीबें हैं। सबसे पहले या तो आप प्राइस बढ़ाओ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, प्राइस नहीं बढ़ रहा है तो आपको अपनी कॉस्ट पे काम करना, आपको अपनी कॉस्ट में ऑप्टिमाइजेशन लाने होंगे। कॉस्ट बहुत तरीके की हो सकती है, आपको हो सकता है अपनी परचेज की कॉस्ट लो करनी पड़े, इसके लिए आपका मैंने बहुत डेडिकेटेड प्रोसेस होता है परचेज का। हम लोग क्या करते हैं, एक ही परचेज का अपना वेंडर है, उसी के साथ बात करना। आप ये नहीं समझ रहे हो कि जब तक आप नए वेंडर नहीं ढूंढोगे तब तक अपनी परचेज की कॉस्ट कम नहीं होगी, और इस चीज का डेडिकेटेड प्रोसेस ही नहीं होता है। सो आपको इन ऑप्टिमाइजेशन पे काम करना होगा, परचेज को कम करना होगा, वेस्टेज को कम करना होगा, राइट, आपकी जो एफिशिएंसी है उसे बढ़ाना होगा। इस वाली चीज को जब आप करोगे तो आपका नेट मार्जिन, सो मान लीजिए आपका जो टर्नओवर है वो 1 लाख का है और आपका नेट मार्जिन 10% का, तो आप देखोगे आपका जो प्रॉफिट है वो कितने का हो गया, 10,000 रुपए का। यही नेट मार्जिन को बढ़ा के अगर आपने 12% कर दिया तो ये 12,000। सो ये 3 चीजें हैं जिस पे आपको काम करना चाहिए। सो आप एज अ बिजनेस ओनर, ये जो प्रॉफिट है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है जिस पे काम करना है। तो आप देखिए, आप अगर बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, आप किसी भी एरिया में जा सकते हैं, आप एक साथ 2-3 चीजों पे फोकस कर सकते हैं। आप पेड एडवर्टाइजिंग पे काम करो तो ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस में फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि कस्टमर पे फर्क पड़ जाएगा, कस्टमर पे फर्क पड़ जाएगा तो आपके टर्नओवर पे फर्क पड़ जाएगा, उससे प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा। आप ऑर्गेनिक लीड्स पे काम कर सकते हो, इससे भी फर्क पड़ेगा। आप कह सकते हो कि यार मैं अभी लीड्स पे काम नहीं कर रहा, अपने सेल्स कन्वर्जन को बेटर करोगे तो आपके कस्टमर्स पे फर्क पड़ जाएगा, उससे आपके टर्नओवर पे फर्क पड़ जाएगा, प्रॉफिट पे फर्क पड़ जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे जितने भी एरियाज मैंने येलो में बनाए हैं, इन सारे एरियाज में से आप कोई सी भी चीज पकड़ सकते हो और इन पे काम कर सकते हो, और इनके प्रोजेक्ट बनाओ और इन पे काम करो। आपका जो धंधा है, जो प्रॉफिट है, वो ऑटोमेटिकली। अगर ये वाली चीज से आपको फायदा हुआ है तो प्लीज इस वाली चीज को लाइक जरूर करिएगा, इस वाली शीट को आप डाउनलोड कर लीजिए और मुझे बताइएगा ये वाली चीज से आपका कैसा रिजल्ट रहा। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। मैंने आप लोगों की फ्री ट्रेनिंग भी डाली, आप इस वाली चीज को भी देख सकते हैं।